12 लेखाशास्त्र अध्याय 2 ख्याति। हम लोग आज लेखाशास्त्र का ख्याति चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं कि ख्याति होता क्या है, ख्याति किसे बोलते हैं। हर एक व्यवसाय में ख्याति होती है, तो ख्याति होता क्या है इसके बारे में बताया है कि ख्याति मतलब होती है, सबसे पहले तो जान लो, ख्याति जिसको प्रसिद्धि बोलते हैं, ठीक। ख्याति मतलब प्रसिद्धि होती है। तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो अपने अपने शब्दों में ख्याति को परिभाषित किए हैं। जैसे ख्याति की परिभाषा, भविष्य में लाभ अर्जन करने की क्षमता, व्यापार की ख्याति। मतलब आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो और आप चाहते हो कि मेरे व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ हो, तो ऐसी स्थिति में आप प्रसिद्ध हो और आपको लाभ चाहिए, तो आपकी प्रसिद्धि ही आपका क्या कहलाएगी, लाभ, और लाभ ही आपकी क्या कहलाएगी, ख्याति, ठीक। दूसरा है लॉर्ड रिडले के अनुसार, ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धि से प्राप्त होती या मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि ख्याति मतलब होती है एक प्रकार की प्रसिद्धि, जो आप सबसे ज्यादा फेमस है। अगर कोई व्यवसाय सबसे ज्यादा फेमस है या उसका लैंडमार्क, जो उनका ट्रेडमार्क होता है, जो सबसे ज्यादा उसका ब्रांड होता है, जो बिकता है, जो व्यापार में लाभ अर्जित कराता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। तो ख्याति की विशेषता, कुछ विशेषता है, 4-5 पॉइंट, जिसको मैं समझा देता हूँ। ख्याति एक संपत्ति है जो लाभ कमाने के लिए सहायता करती है। दूसरा है ख्याति एक स्थायी संपत्ति, एक फिक्स है, ये हमेशा के लिए स्थायी संपत्ति होती है। तीसरा पॉइंट है ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति। ख्याति को आप देख नहीं सकते हो, ना ही इसकी कोई मूर्त होती है, ख्याति अदृश्य संपत्ति होती है, ठीक। उसके बाद ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। विक्रय योग्य मतलब ख्याति को आप बेच सकते हो। जैसे देखना, बहुत सारे व्यवसाय के ब्रांड होते हैं, उस ब्रांड को दूसरी कंपनी अपने नाम से ले लेती है और उस ब्रांड से अपने सामान को, अपने उत्पादन को बेचती है। तो उस ब्रांड क्या होता है, हमेशा फेमस होता है, तो उस ब्रांड से दूसरी कंपनी अपने ब्रांड के नाम से उसको बेचती है, तो उससे उसका सामान क्या हो जाता है, बिकने लगता है। तो इसे ही बोला जाता है ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। और लास्ट पॉइंट है, एक ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता, ठीक। ख्याति पर आप ह्रास नहीं लगा सकते। जैसे किसी भी स्थायी संपत्ति, जैसे आपके पास कोई बाइक होगा या टीवी होगा, तो देखना सालों साल आप उसको यूज करते रहोगे, तो धीरे धीरे उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ख्याति का मूल्य कभी कम नहीं होता, उस पर आप ह्रास नहीं लगा सकते। अगर आज आपकी ख्याति की कीमत 10,000 है, तो इन फ्यूचर, भविष्य में चलकर वह ख्याति ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिकेगी। इसलिए बोला जाता है ख्याति पर ह्रास नहीं लगा सकते। किंतु कोई और स्थायी संपत्ति, जैसे कोई फर्नीचर हो गया या आपके पास बाइक हो गया, यदि आप कोई बाइक 50,000 में आज खरीदते हो, तो 2 साल के बाद अगर उसको बेचोगे 50,000 से कम में बिकेगा, 50,000 से ज्यादा में कभी नहीं बिकेगा। तो इसे बोला जाता है, यदि समय बीतने के बाद किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाए, तो उसकी कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। किंतु ख्याति का मूल्य ऐसा नहीं होता, ख्याति का मूल्य धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, अगला पॉइंट है ख्याति उत्पन्न होने के कारण, कि ख्याति किस कारण से उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट बताया है फर्म की उपयुक्त स्थिति। यदि किसी व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसकी ख्याति भी बहुत अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट होता है स्वामी की कार्यकुशलता। आप लोग देखे होंगे, यदि किसी दुकान में आप जाते हो, अगर वहां के मालिक का व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तो आप अपने साथ साथ आपके आस पड़ोस के जितने लोग होंगे उसको भी आप उसकी दुकान में लेके जाओगे, चलो वहाँ के व्यापार का, वहाँ के मालिक का बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे तरीके से हमको ट्रीट करता है, मतलब व्यवहार करता है, और सामान भी अच्छी कीमत पर देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी आसपास की दुकानें हैं या व्यवसाय है, वहाँ के मालिकों का, वहाँ के स्वामी का व्यवहार अच्छा हो, जिससे दिनों दिन उसका सामान बिक जाए। तो हर कोई चाहता है कि उसका व्यवहार अच्छा हो। तो व्यापार के स्वामी की कार्यकुशलता या व्यवहार कुशलता भी व्यापार की ख्याति को प्रभावित करती है। अगला है उचित मूल्य नीति। अगर किसी व्यवसाय में उसके ब्रांड के उत्पादन की, जो प्रोडक्ट होता है, उसकी कीमत अगर अच्छी होगी, तो उसके सामान ज्यादा से ज्यादा कीमत पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। अगला पॉइंट होता है माल की गुणवत्ता। अगर माल की क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब होता है क्वालिटी, अगर माल की क्वालिटी अच्छी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्वालिटी, उस वस्तु को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो व्यवसाय को क्या होगा, ज्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार ख्याति उत्पन्न होने के कुछ पॉइंट थे, मैंने बता दिए। उसके बाद आता है ख्याति के प्रकार।
ख्याति कितने प्रकार की होती है? तो वैसे 4 या 5 प्रकार की होती है, किंतु मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है जिसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला होता है चूहे के स्वभाव की ख्याति। ठीक, चूहा आप लोग देखे होंगे हमेशा एक ही घर में रहता है, चूहे को किसी से कोई मतलब नहीं होता। आज इसके घर में है, कभी उसके घर में है, कभी उसके घर में। चूहा हमेशा घर बदलता रहता है, उसको किसी भी एक घर से लगाव नहीं होता। उसी तरह की ख्याति होती है, उसको किसी से मतलब, जैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं तो आज अगर हमको हमारे दुकान में सामान नहीं मिला तो हम किसी दूसरे दुकान में चले जाते हैं, अगर वो सामान वहां नहीं मिला तो हम तीसरे दुकान में जाते। हमको किसी एक दुकान से मतलब नहीं था, हमको केवल सामान से मतलब होता। हम जहां हमको सामान मिल जाए हम वहां पे जाके सामान ले लेते हैं और हम अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ख्याति भी, ख्याति को भी किसी से मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार की ख्याति को ही बोला जाता है चूहे के स्वभाव की ख्याति। दूसरा होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का स्वभाव आप लोग देखे होंगे, बिल्ली हमेशा एक घर में रहती है, उसको मालिक से कोई मतलब नहीं होता। वो जिस स्थान पे पलती है अगर उसका मालिक बदल भी जाए फिर भी वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ती। उसी तरह की ख्याति को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे दुकान चला रहे हो, आप वहां पर अच्छे से ग्राहक भी बना ली हो, आपका सामान भी ज्यादा बिक रहा है, अब किसी ऐसी स्थिति आ गई कि आप अपना दुकान को बदल दिए या दूसरे स्थान पे चले गए, और जिस स्थान पे आपका पहले दुकान था अगर उस स्थान पे कोई और व्यक्ति आपका दुकान खोल ले तो उसकी ख्याति वैसे ही बरकरार रहेगी। आपकी ख्याति, आप तो चले गए किंतु आपकी ख्याति वैसी ही रहेगी। तो इस प्रकार की ख्याति को बोला जाता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। और तीसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मतलब देखना, कुत्ता हमेशा स्वामी भक्त होता है, मतलब अगर उसका मालिक जहां जहां जाएगा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा तो कुत्ता भी अपने मालिक के साथ चला जाता है। तो इस प्रकार के स्वभाव की ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की, जैसे आपका व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए तो आपके ख्याति भी एक स्थान से दूसरे स्थान बदल जाती है। ठीक, तो ये ख्याति के प्रकार थे। ठीक, अब आता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति को हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो ख्याति को निकालने की 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है औसत लाभ विधि। दूसरा होता है अधिलाभ विधि। तीसरा होता है पूंजीकरण विधि। और चौथा होता है वार्षिक विधि। ठीक है, ये 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि और चौथा वार्षिक विधि या वार्षिकी विधि। ये 4 मेथड से हम लोग ख्याति का मूल्य निकालेंगे कि ख्याति किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है औसत लाभ विधि। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं औसत लाभ विधि। देखते हैं कि औसत लाभ विधि से हम ख्याति का मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। औसत लाभ विधि में ख्याति का फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष। ठीक, आपको क्वेश्चन में क्रय वर्ष देगा, बोलेगा ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 3 गुने क्रय वर्ष के बराबर, 4 गुने क्रय वर्ष के बराबर, 5 गुने, तो वो आपको क्वेश्चन में देगा। किंतु औसत लाभ दे ऐसा जरूरी नहीं। तो आपको सबसे पहले ख्याति निकालने के लिए क्या चाहिए? औसत लाभ, क्योंकि क्रय वर्ष आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, मतलब क्वेश्चन में देगा, किंतु औसत लाभ आपको निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? औसत लाभ का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो औसत लाभ, इसका फॉर्मूला होता है कुल वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे लाभ
हानि वर्षों की संख्या। ठीक, औसत लाभ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए कुल वर्षों का लाभ। ठीक, अगर उसमें हानि दिया है कोई वर्ष में तो उस हानि को क्या करेंगे, लाभ में से माइनस कर देंगे और बटे में लाभ हानि वर्ष की संख्या। इसको सॉल्व करोगे तो आपका औसत लाभ आ जाएगा। औसत लाभ आ गया, इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। औसत लाभ क्रैवर्स आपके क्वेश्चन में दिया है, इसको सॉल्व कर दो तो फट से आपका क्या निकल जाएगा, औसत लाभ विधि से ख्याति निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद दूसरा मेथड होता है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि में ख्याति का फॉर्मूला होता है। ठीक, यही पे लिखा मैं, ख्याति बराबर होता है अधिलाभ इंटू क्रय वर्ग। ठीक, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय वर्ग। क्रय वर्ग बताया मैं, औसत लाभ में भी आपको क्रय वर्ग औसत लाभ में भी मिल जाएगा प्रश्न में, और यहां पर भी आपको इस क्वेश्चन में भी आपको क्रय वर्ग क्वेश्चन में देगा, किंतु अधिलाभ आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। तो आपको अधिलाभ निकालना है, तो अधिलाभ का फॉर्मूला होता है अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये आपका फॉर्मूला होता है। अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कैसे निकालेंगे, तो औसत लाभ अभी आप लोग फर्स्ट फॉर्मूले में सीखे हो कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं, तो कुल वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे लाभ हानि वर्ष की संख्या। उसको सॉल्व करोगे तो औसत लाभ दे देगा। अगर प्रश्न में औसत लाभ निकाल के दिया है तो आप डायरेक्ट पुटअप करना, और अगर प्रश्न में निकाल कर नहीं दिया है तब आप फर्स्ट फॉर्मूले से औसत लाभ निकाल लेना। औसत लाभ तो आपको पता चल गया कि कैसे निकालते हैं। अब आता है सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ कैसे निकालोगे, तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है पूंजी इंटू दर बटे 100। तो अब समझते हैं ऊपर से। सबसे पहले हमको ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ चाहिए। तो अधिलाभ कैसे निकलेगा, अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है पूंजी इंटू दर बटे 100। औसत लाभ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जस्ट आप पहले फॉर्मूले में पढ़े हो, और औसत लाभ आपको क्वेश्चन में देगा। अगर अधिलाभ विधि होगा तो औसत लाभ आपको निकाल के देगा, और अगर नहीं दिया तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग सीखे हो, उससे आप लोग औसत लाभ निकालोगे। तो ये दो मेथड मैंने बताया, सबसे पहला औसत लाभ विधि और दूसरा है अधिलाभ विधि। तो चलिए इस मेथड के दो प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले है औसत लाभ विधि से प्रश्न। ठीक है, बैक क्वेश्चन है आप लोगों का औसत लाभ विधि से। चलिए बैक क्वेश्चन में सबसे पहला है आपका, पेज नंबर बोल रहा हूं मैं, जीपीएस की बुक पकड़ा हूं जिसमें पेज नंबर है 2.24 जो मेरे पास बुक है, उसका औसत लाभ विधि का क्वेश्चन नंबर पहला। मैं क्वेश्चन को साइड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए बोलता है एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। विगत 5 वर्षों का लाभ हानि निर्णय। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, प्रथम वर्ष का लाभ दिया है। ठीक, कितना दिया हुआ है, 2000। ठीक, दूसरे वर्ष का लाभ दिया है 1500। तीसरे वर्ष का हानि दिया हुआ है 300 रुपए। चौथे वर्ष का लाभ दिया हुआ है 3000, और पांचवें वर्ष का लाभ दिया हुआ है
3800। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्रय वर्ष बताया। क्रय वर्ष बोलता है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। ये हो गया आपका। तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको सब कुछ मिल गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? औसत लाभ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग औसत लाभ निकालते हैं। तो फॉर्मूला पुटअप करो। औसत लाभ फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप लोग पढ़े हैं औसत लाभ का फॉर्मूला कुल वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे लाभ हानि वर्षों की संख्या। ठीक, तो जितना लाभ दिया उसको एक तरफ कर दो, हानि को अलग कर दो और लाभ हानि वर्ष की संख्या काउंट करके पुटअप कर दो। तो चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। तो लाभ कुल लाभ 2500। चलिए लिखते हैं 2000 प्लस 1500। हानि तो 300 रुपए है तो 3000 और 3800 इसको भी लिख देते हैं। 3000 प्लस 3800 लाभ हो गया। हानि कितना है? माइनस 300 बटे लाभ हानि वर्ष की संख्या। तो लाभ हानि वर्ष की संख्या गिनो 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, चलिए अब इसको जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा ये? 5 3 8 5 13 की 3 हासिल है 1 4 5 6 7 8 9 10 10,300। अपन 4 लाभ को जोड़े तो 10,300 हुआ, जिसमें 300 रुपए माइनस कर देंगे बटे 5। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइड बाई 5 कट जाएगा 2000। तो आपका क्या निकल गया? औसत लाभ 2000। अब ख्याति का फॉर्मूला पुटअप कर दो। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष। ठीक, औसत लाभ आप निकाले कितना रुपए? 2000। क्रय वर्ष कितना है? 3 वर्ष तो 3 गुणा कर दो दोनों को तो 3 दूनी 6। तो आपका आंसर कितना किया? ख्याति का मूल्य 6। क्लियर है क्वेश्चन? इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। क्लियर है? अगर कुछ डाउट निकलता है तो फिर मैं क्लियर करा दूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, एक बार और समझ लो आप लोग। बोलता है एक फर्म की ख्याति का मूल्य उसके 5 वर्षों के औसत लाभ। जितने वर्ष बोलेगा उतने वर्ष से गुणा कर देना। 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। और क्रय वर्ष कितना? 3। 5 वर्षों का लाभ आपके क्वेश्चन में दिया है। बोलता है प्रथम वर्ष 2000 का लाभ, दूसरे वर्ष 1500 का, तीसरे वर्ष हानि है 300 रुपए की, उसके बाद चौथे वर्ष फिर 3000 रुपए का लाभ है और पांचवें वर्ष 3800 रुपए का फिर लाभ है। आपके पास औसत लाभ विधि से बोल रहा है तो औसत लाभ विधि में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ के लिए आपको फॉर्मूला में लिखवाया हूं, आप लोग के पास लिखा होगा, एक बार देख लीजिए। कुल वर्षों का लाभ, ये आपको पता है, उसमें से क्या